हेलो एवरीवन, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जल्दी से शुरू करते हैं और खूब ढेर सारा सीखेंगे और इसी क्लास में सब कुछ याद करके जाएंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि लिखा गया है नाउन। अब ये सब लोगों ने सुना है नाउन क्या होता है, लेकिन नाउन के बारे में जानने से पहले ये हमारी मदद कैसे करता है इंग्लिश को सीखने में, तो मैं नाउन के बारे में बता दूं कि आपका एक सबसे फेमस टॉपिक होता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसमें ये चैप्टर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर अभी मदद नहीं करता होगा तो समझ लीजिए कि आपने नाउन को बेहतरीन तरीके से पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो आपको नीड है क्या कि एक बार नाउन को बेहतरीन तरीके से सीख लीजिए ताकि फिर दोबारा सीखने की ज़रूरत ही ना रह जाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं नाउन को डिटेल्स में समझना और अब बेसिक टू एडवांस पे सीखेंगे इसको, ठीक है। नाउन क्या होता है, तो आप सिंपल बोलेंगे किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाएगा, नाउन। यानी कि बेसिकली हम क्या कहते हैं, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। क्या होता है ये, नेमिंग वर्ड। इतना बोलना है बस। अब यहाँ से हम अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हम बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएँ इस टॉपिक को, उसके लिए हम इस नाउन को खुद से कैटेगराइज कर लेते हैं। इसको हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। हमने कहा किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। इतनी बात सबको समझ में आती है कि किसी भी चीज़ का नाम नाउन है जी। अब जरा समझो किसी भी चीज़ का नाम तो क्या क्या हो सकता है। या तो वो चीज़ हमें दिखेगी या तो वो नहीं दिखेगी। यही तो है जिनका नाम है, हमारा नाम है, आपका नाम है, इस ऑब्जेक्ट का, ये जो वस्तु है इसका नाम है, आपके आसपास जो भी चीज़ें होंगी उनका नाम है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका नाम तो है लेकिन वो दिखती नहीं है। तो उसके बेस पे बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के हम सीखेंगे इसको, ठीक है ना। उसके बेस पे हम इसको बांट लेते हैं। कैसे, तो हमने कहा क्या कि जो चीज़ें हमें दिख रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, विजिबल, यानी कि जो हमें दिखाई दे रही हैं, राइट। और जो हमें चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कि वो दिखती नहीं है, यानी कि सिर्फ फील होती हैं। या इसको नॉन विजिबल भी कह सकते हैं, या इसी को हम कहते हैं सिर्फ फील ओनली। जो सिर्फ क्या होती है, सिर्फ फील होती है। बोलो जी, इतना समझ में आया। एक तो दिखती हैं और दूसरी फील होती हैं। जैसे गुस्सा फील होता है ना, ऐसे क्रो आपने क्या देखा, आप लव, प्यार, तो क्या दिखता है, नहीं, सिर्फ फील होता है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गई, नाम तो इनका भी है लेकिन ये दिखते नहीं है। तो नाउन क्या था कि किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। और फिर हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर वो चीज़ क्या कर रही है, दिख रही है, तो हम उसको विजिबल बोलेंगे, और वो नहीं दिखती हैं तो उनको कह देंगे सिर्फ फील होती हैं ये, ठीक है। अब जरा देखिएगा, जो दिखती हैं उसमें भी दो हम बांट लेते हैं। कैसे, एक तो हम लोग मानो अपने आप को अलग कर लेते हैं और बाकी अन्य चीज़ों को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो एक में आ गया कौन, पर्सन। पहला हम क्या कहते हैं उसको, पर्सन। एक हमारा हो गया पर्सन। ये जो पर्सन है इसमें हमने क्या देखा, अपने आप को शामिल कर लिया। बाकी क्या चीज़ बच गई, तो अदर थिंग्स, वस्तुएं हो गई, ठीक है, और जो भी एनिमल्स, राइट, पेड़ पौधे जो भी हो गए, तो उनको हम लिख देते हैं अदर थिंग्स, ठीक है ना, अदर थिंग्स। अब जरा ध्यान समझना। अब यहाँ से आप अभी तक अपना नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब जो पर्सन में आया, अब किस तरीके से नाउन हमारी मदद करता है, ठीक है। आइए अब एक एक करके समझते हैं। अब यहाँ से हमने देख लिया कि अच्छा, नाउन नेमिंग वर्ड हो गया। इसको हमने देखा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखती हैं, कुछ होता है जो नहीं दिखती हैं। क्लास में ये सब याद करना है हमें, ठीक है ना। तो जो हमें दिखती हैं उनको विजिबल कह दिया, जो ना दिखती हैं उसको नॉन विजिबल कह दिया, या तो सिर्फ फील होती हैं, ठीक है। उसमें भी हमने क्या देख लिया कि जो पर्सन को अलग कर दिया, बाकी सभी चीज़ों को अलग कर दिया हमने। जो हमें दिखता है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब सेंटेंस में कैसे आएगा, रामा नोज राधा। अब जरा देखना आप कि रामा राधा को जानता है, इतना सिंपल, ठीक है। तो आप जरा सोच के देखिए कि रामा किसको जानता है, तो आप कहेंगे राधा को। राधा को कौन जानता है, तो आप क्या कहेंगे, रामा। तो हुआ क्या, आपने कहा ये बना हमारा वर्ब, और ये क्या है, तो आपने कहा किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है, तो हम इसे कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं, नाउन। राधा भी क्या है, किसी चीज़ का नाम है, वो भी किसका नाम है, पर्सन का। किसका नाम है, ये पर्सन का। ये दोनों किसके नाम हैं, तो हमने कहा ये पर्सन के नाम है। तो ये क्या होंगे, नाउन होंगे जो हमें दिखाई देते हैं, सिंपल। तो हमने कहा, तो अब देखना कि ये रिप्लाई किसका बन रहा है, तो आप कहेंगे क्या, कौन जानता है। तो आपने कहा कौन, कौन को इंग्लिश में क्या लिखते हैं हम, हु। क्या लिखते हैं, हु। हम क्वेश्चन पूछे कि कौन राधा को जानता है, तो वो पर्सन है कौन, वो है रामा। तो हमें रामा उसका रिप्लाई मिला। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि जो नाउन होता है, जो नाउन पर्सन के केस में जब हु का रिप्लाई हो, तो वो नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है, एज अ सब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आती है। क्या कहा गया
कि जब वो कोई पर्सन हो और हु का रिप्लाई सेंटेंस में मिल रहा हो तब उस वक्त वो एज अ सब्जेक्ट नाउन यूज किया जाता है। तो हमने ये सीख लिया बेसिकली कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे छाटेंगे जब कोई नाउन सब्जेक्ट बना हो तब, ठीक है ना। तो क्या मिला कि जब हु का रिप्लाई होगा तो वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा होगा उस सेंटेंस में, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो क्या हम पूछें, ऐसा पूछ सकते हैं कि रामा नोज हुम, ऐसा नहीं कहेंगे रामा क्या जानता है, मतलब लगता है कोई चीज़ जानता है, कोई जगह जानता है, वैसा नहीं पूछ रहे हैं रामा किसको जानता है। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे हुम से। किससे क्वेश्चन करेंगे, हुम से हमें क्वेश्चन करेंगे। तो उस केस में हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट। तो नाउन क्या बना हमारा यहाँ पे, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो गया यहाँ पे। इतनी बात समझ में आती है। जब हुम का रिप्लाई बना तो एज एन ऑब्जेक्ट, और जब हु का रिप्लाई बना तो एज ए सब्जेक्ट। दैट सिंपल, इतना आसान रहा। अब यहाँ से हम क्या बना लेते हैं कि पर्सन के केस में क्या होगा, पर्सन के केस में इसको वो नाउन बना होगा तो वो दो का रिप्लाई हो सकता है, राइट। वो किसका किसका, तो पहला हो गया हु का, ठीक है, और दूसरा हो गया हुम का। हु का रिप्लाई होगा तो सब्जेक्ट बनेगा और हुम का रिप्लाई होगा तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा। इतनी बात आपको लर्न करनी है। इस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप छाटेंगे किसी नाउन में, ठीक है।